क्या आपके पास कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनका जाप अगर हम कर लें तो बहुत सी मुसीबतों से छुटकारा मिल सकता है? ऐसे जाप हैं, क्या मंत्र हैं? मैं आपको कुछ ऐसे मंत्र बता देता हूँ जिनका 3 बार चैंटिंग करने मात्र से ही आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं। अगर मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, आई एम श्योर किसी को 10 साल का एक्सपीरियंस है या 15 साल का एक्सपीरियंस है, वो जब इंटरव्यू में जाता है तो घबराता ही है। तो मैं पास ही हो जाऊँ इंटरव्यू में, मेरा सिलेक्शन ही हो जाए, ऐसा भी कोई शास्त्र सम्मत मंत्र होता है क्या? जी, इसमें एक योगिनी माता है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो इंटरव्यू में जाने से पहले इस मंत्र का चयन करते रहें। आज के समय में जब प्रदूषण इतना बढ़ गया है, जब खान पान पे नियंत्रण नहीं है लोगों का, और वो है स्वास्थ्य की समस्या, तो क्या सेहत ठीक रहे इसका भी कोई मंत्र है? कैसे 5 साल 10 साल पुराने रोग हैं जिनकी आप हर रोज दवाइयां खा रहे हैं, डॉक्टर हमेशा कभी टेस्ट बदल देता है, कभी मेडिसिन बदल देता है, वो कैसे मात्र 3 बार बोलने से या जल में फूंक देने से वो कैसे ठीक हो सकता है? नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप देखना शुरू कर चुके हैं चिंतामणि विद एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। नववर्ष की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल मंगलमय हो आप लोगों के लिए, और जो भी आपके दिल में इच्छा है वो सभी पूर्ण हो। लेकिन अगर उसमें कुछ भी बाधा आ रही है तो आज का ये पॉडकास्ट आपको उसमें मदद करने वाला है। बहुत से मंत्र आपको मिलने वाले हैं, एक रास्ता कैसा रहेगा आपका 2026 का वो पहले से आपको इंगित कर दिया जाएगा, और 2026 में देश और दुनिया किधर जाएगी इसकी भी पूरी जानकारी आज के पॉडकास्ट में आपको मिलने वाली है। जो ज्योतिषाचार्य जी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं आपको बता दूं कि बहुत सी भविष्यवाणियां उनकी पहले हिट हो चुकी हैं, सही साबित हो चुकी हैं, और उनके बहुत से उपायों को जब लोगों ने अपनाया तो उससे उन्हें फायदा भी मिला है। और इन सारी बातों पर मुहर लगाती हुई बात मैं आपको ये बताऊं कि आज की तारीख में भारत में वो एकमात्र ज्योतिषी हैं जिनकी वैल्यूएशन 100 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। अब चलिए मिलकर के हम स्वागत कर लेते हैं। आप जैसे ही देखेंगे खुद ब खुद आप पहचान भी जाएंगे उन्हें। मशहूर ज्योतिषाचार्य और न्यूमरोलॉजिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं लव भूषण जी। स्वागत है सर। जी, राधे राधे। राधे राधे। 2026 किधर जाएगा ये तो पूछूंगी आपसे, देश और दुनिया में क्या होगा ये भी जानेंगे आपसे, मेरा राशिफल क्या कह रहा है ये भी समझना है आपसे। लेकिन उन सब के पहले मैं ये चाहती हूं कि क्या आपके पास कुछ ऐसे मंत्र हैं जिनका जाप अगर हम कर लें तो बहुत सी मुसीबतों से छुटकारा मिल सकता है? ऐसे जाप हैं, क्या मंत्र हैं? मैं आपको कुछ ऐसे मंत्र बता देता हूँ जिनका 3 बार चैंटिंग करने मात्र से ही आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं। मात्र 3 बार? मात्र 3 बार। आपको रोज 3 बार करने मात्र से ही आप बहुत बड़ी लाइफ में आपके चेंजेस आ सकते हैं। और मैं पूछ सकती हूँ आपसे कि इसके लिए मतलब मैं जो भी सिचुएशन दूं उसका मंत्र है आपके उसका पास? मंत्र है मेरे पास, और मैं कुछ मंत्र तो आपको भी बता दूंगा। और यदि कुछ विशेष समस्या में आपके पास कोई जातक आता है तो आप हमारे पॉडकास्ट में वो कमेंट में लिख दे, तो मैं उसका भी मंत्र उसको मैसेज कर दूंगा। क्या बात है। अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम आपकी है तो उन्होंने कह दिया है कि आप हमें कमेंट्स में बताइए और उसका मंत्र भी दे दिया जाएगा। जी, और ये मंत्र शास्त्र प्रमाणिक हैं। शास्त्र में प्रमाण सहित मैं आपको लेकर आ रहा हूँ। हमारे एक्चुअल में 64 योगिनियों के बारे में बताया गया है जो माँ काली के ही स्वरूप हैं। तो 64 दिन की एक विशेष एक आराधना की जाती है। उसमें आराधना में इन मंत्रों का एक आह्वान किया जाता है आपको सभी संकटों से मुक्ति करने के लिए। और ऐसा भी कहा गया है कि इन 64 योगिनियों में से कुछ विशेष समस्या में आप इनका आह्वान कर लेते हैं तो माता को स्वयं आना पड़ता है आपकी रक्षा करने के लिए। कलयुग के अंदर ऐसा माता का एक वरदान बताया गया है। क्या बात है। और ये सारे मंत्र उसी से जुड़े हुए उसी से जुड़े हुए हैं। ये बेसिकली उन 64 योगिनियों का ही एक नाम है जो इस समय ब्रह्मांड में विचरण करती रहती हैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए। तो सबसे पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं गुरुजी कि मुझे आप ये बताएं कि मैं कोई भी नया काम अगर शुरू करने जा रही हूँ 2026 में, चलिए 2026 की शुरुआत कर लेते हैं, बीती ताई बिसार दे आगे की सुधि ले। 2026 में मैं किसी भी नए काम की शुरुआत अगर करने जा रही हूँ तो वो कौन सा मंत्र है मैं जपूं तो मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाए? सर्व मंगला सर्व मंगला सर्व मंगला। आप इस मंत्र का 3 बार चयन करें और किसी भी काम की शुरुआत
कर सकते हैं। सर्व मंगला सर्व मंगला सर्व मंगला, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, और 64 योगिनियों में से एक योगिनी का नाम है सर्व मंगला। तो आप मन से माता जी की प्रार्थना करें और चैंट करें, सर्व मंगला सर्व मंगला सर्व मंगला। क्या बात है। एक और नए काम की शुरुआत होती है, नई नौकरी की। जी। अगर मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, आई एम श्योर किसी को 10 साल का एक्सपीरियंस है या 15 साल का एक्सपीरियंस है, वो जब इंटरव्यू में जाता है तो घबराता ही जी, है। जी। तो मैं पास ही हो जाऊं इंटरव्यू में, मेरा सिलेक्शन ही हो जाए, ऐसा भी कोई शास्त्र सम्मत मंत्र होता है क्या? जी, इसमें एक योगिनी माता है, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ। आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो इंटरव्यू में जाने से पहले इस मंत्र का चयन करते रहें, चर्चिका चर्चिका चर्चिका। ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है, इस मंत्र को करने से आपके अंदर वाक शक्ति आती है। मीटिंग में जैसे आप सामने वाले के सामने बैठते हैं तो सामने वाला आपसे मंत्र मुग्ध हो जाता है। तो आपको क्या बोलना है, इंटरव्यू में जाने से पहले या किसी भी मीटिंग में आप प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं, हाँ। भाषण देने जा रहे हैं आप मीटिंग के सामने, तो आपको बोलना है चर्चिका चर्चिका चर्चिका। अच्छा, तो ये तो मैं वैसे भी, अगर वाक्पटु मुझे बनना है तो मैं वैसे भी इसकी वैसे चैंटिंग भी कर चैंटिंग सकती कर हूँ? सकते हैं आप। 3 बार तो कम से कम आप 108 बार करेंगे तो आप देखेंगे कि स्वयं माँ सरस्वती आपकी जीवा पे आकर विराजमान कर जाएंगी। शानदार। और अगर आपको फायदा हो तो मैं तो चाहती हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताइए भी कि जो हमने इसका प्रयोग किया और वो सफल रहा है। एक आपको मैं इसके बीच में और बताना चाहूँगा कि जो लोग पॉडकास्ट देख रहे हैं, हाँ। इसमें कमेंट बॉक्स में इसको सुनते सुनते यदि आप वो टाइप कर दें चर्चिका चर्चिका चर्चिका, जो हम मंत्र बोल देंगे, तो मंत्र को टाइप करने से, बोलने के साथ में यदि आप लिखने का भी अभ्यास कर लेते हैं तो वह मंत्र सिद्ध हो जाता है। क्या बात है। तो चर्चिका भी लिखना है आपको, उसके पहले आपने बताया था सर्वमंगला। मंगला, सर्वमंगला। सर्वमंगला, तो वो भी आप कमेंट में जरूर बताइए। जी। एक और बड़ी मुझे लगता है कॉमन समस्या है आज के समय में, जब प्रदूषण इतना बढ़ गया है, जब खान पान पे नियंत्रण नहीं है लोगों का, और वो है स्वास्थ्य की समस्या। पहले तो हम देखते थे कि बुजुर्ग ही इससे पीड़ित होते थे, अब तो यंग लोगों को भी कोई भी बीमारी जी, हो जा जी। रही है। तो क्या सेहत ठीक रहे, इसका भी कोई मंत्र है? वैद्य रूपा, वैद्य रूपा, वैद्य जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि एक 64 योगिनियों में से एक योगिनी है जो आपके लिए वैद्य के रूप में काम करती है। वैद्य जिसे डॉक्टर कहा जाता है। तो वैद्य रूपा वैद्य रूपा वैद्य रूपा वैद्य रूपा, आपको इस मंत्र का चयन करना है। यदि आपके घर में कोई जातक बीमार भी है तो वैद्य रूपा बोलकर आप पानी में, जल में फूंक मार दीजिए और वह जल सामने वाले जातक को पिला दीजिए। यदि कुछ दिन आप लगातार ऐसा कर लेंगे तो आप देखेंगे कि सामने वाले जातक के वह जल अब जल नहीं, अमृत बन जाएगा। हाँ, मतलब जितनी बार भी मैं उनको जल दे रही हूँ तो उतनी बार ये करना है। उतनी बार आप कीजिए। खाना देते समय कीजिए, जल देते समय कीजिए, और यदि आप खुद भी पानी पी रहे हैं तो समय पानी पीने से पहले बोलिए वैद्य रूपा वैद्य रूपा वैद्य रूपा। आज के बाद पानी ऐसे ही पीना भाई, वैद्य रूपा बोलने के बाद। और कभी भी आपने इन मंत्रों का प्रयोग अगर किया है तो मैं चाहती हूँ आप मुझे कमेंट करके बताएं भी। अब गुरुजी, मेरा तो क्या है ना, पिटारा, मुझे लगता है समस्याएं इतनी होती हैं जो पूरी हो गई, लेकिन आपके पास अगर और मंत्र हैं तो वो आप खुद बताइए फिर। देखिए, इसमें आज के समय में ना एक तंत्र, ब्लैक मैजिक या नज़र लगने वाला, हर कोई चाहता नहीं है कि सामने वाला आगे बढ़ रहा है तो वो आगे ना बढ़े। तो सामने वाला ना हर एक के ऊपर तंत्र क्रिया, ब्लैक मैजिक ऐसा कुछ करने की कोशिश करता है। तो एक ऐसा मंत्र बता देता हूँ कि ताकि कोई भी तंत्र की क्रिया, ब्लैक मैजिक आपके ऊपर नहीं होगा। तो यह मंत्र करने से पहले आपको क्या करना है कि अपने हाथ में पीली सरसों या लौंग अपने पास में रखना है। पीली सरसों या लौंग कुछ भी रख सकते हैं, और अपने हाथ में रखते हुए मंत्र बोलना है अघोरा अघोरा अघोरा, और उसके बाद उसको आपको फूंक मार के उड़ा देना है। लौंग या पीली सरसों के कुछ दाने। तो जैसे मंत्र को बोलना है अघोरा अघोरा अघोरा, और उसके बाद आपको उनको हवा में उड़ा देना है। तो अब जैसे ही वो हवा में उड़ जाएंगे, यदि वो हवा में उड़ गए तो इसका मतलब तो है कि वो आपके पास तंत्र अब आपके ऊपर काम नहीं करेगा। और यदि वह अपने आपके हाथ में रह गए तो इसका मतलब है कि अभी आपको और प्रयास इसके ऊपर करना पड़ेगा। पर लौंग तो बहुत भारी होती है गुरुजी, वो तो रखिए अगर हम फूंक के उड़ाने की कोशिश करेंगे बिल्कुल उड़ जाएगा। नहीं, मुझे लगता है जब तक हम थोड़ा ऐसे करके उसको जबरदस्ती गिराए ना। देखिए, कोई भी चीज़ को आप जबरदस्ती मत कीजिए, उसको नेचुरली होने दीजिए। जबरदस्ती किसी काम को करने का मतलब है कि आप उसको नेचुरली नहीं कर रहे हैं। आप एक लौंग बिल्कुल हल्का सा, एक ही लौंग आप लीजिए जिसके फूल लगा हो,
अच्छा। तो आप फूल वाला लौंग लीजिए और अपने हाथ में रखिए और अघोरा 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 बोलकर आप उसको फूंक मार दीजिए। ये 64 योगिनियों में से एक योगिनी जी का नाम है जो तंत्र और स्पिरिचुअल पार्ट्स में आपके साथ में आकर खड़ी हो जाती हैं। क्या बात है। एंड आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स अभी सोच रहे होंगे कि अगर हमें धन दौलत प्राप्ति का भी कोई मंत्र मिल जाए, वो सबकी समस्या है आज के समय में। यदि धन दौलत और पैसे के लिए यदि आपको कोई मंत्र लेना है तो उसमें सबसे अच्छा मंत्र है रति रति रति। रति प्रिय, आपने सुना होगा बट रति प्रिय। तो सबसे अच्छा जो इसमें एक मंत्र है रति रति रति। आप किसी भी काम को जाने से पहले घर पे से यदि आप ऑफिस जा रहे हैं या अपने प्रतिष्ठान में जा रहे हैं या नौकरी करने आप निकल रहे हैं, तो पहला कदम जैसे ही घर से बाहर निकलें तो आपको एक ही बात बोलनी है रति रति रति। तो ये वर्ड बोलते ही 64 योगिनी में से एक योगिनी माता आपके साथ में आकर खड़ी हो जाएंगी और आप जिस भी कार्य के लिए या पैसा जो आकर्षण है वो आपके पास में आने लगेगा। ऐसा आशीर्वाद आपको मिलने लगेगा। क्या बात है। आशीर्वाद की शुरुआत कमेंट सेक्शन से ही आप कर लीजिए। 3 बार आपको रति 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 लिखना है। मेरा अब इसमें काउंटर ये है गुरुजी कि कैसे अगर आपकी तैयारी ही पूरी नहीं है फिर भी इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा? कैसे 5 साल 10 साल पुराने रोग हैं जिनकी आप हर रोज दवाइयाँ खा रहे हैं, डॉक्टर हमेशा कभी टेस्ट बदल देता है, कभी मेडिसिन बदल देता है, वो कैसे मात्र 3 बार बोलने से या जल में फूंक देने से वो कैसे ठीक हो सकता है? बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन किया, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया। और मैं ऐसा आपसे एक्सपेक्टेशन भी कर रहा था कि कहीं मात्र ऐसा ना हो कि लोग हमसे ये सोच लें कि ये एक अंधविश्वास फैलाया जा रहा है। देखिए क्या होता है कि तैयारी बहुत से लोग तैयारी करके जाते हैं लेकिन फिर भी उनका भाग्य साथ नहीं देता। यह आपके भाग्य को मजबूत करने वाला एक मंत्र है कि मेरी तैयारी भी पूरी है, मेरा काम भी पूरा है, लेकिन हर बार मैं इंटरव्यू देने जा रहा हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो भाग्य आपके साथ में रहे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि आप तैयारी नहीं कर रहे हैं और आप चाहें कि सिर्फ और सिर्फ इन मंत्र के बोलने से ही मेरा काम हो जाए। हाँ। आपको तैयारी करनी होगी, आपको अपना कर्म करना है। पहले ये ध्यान रखिए, कर्म, आप कर्महीन से कर्मशील बन जाएं, आप भाग्यहीन से भाग्यशाली बन जाएं। तो जो 9th हाउस जो हमारे भाग्य का हाउस है और 10th जो हमारे कर्म का हाउस है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ में हो जाए और इसलिए ये देवियाँ आपका साथ देना शुरू कर देती हैं। यदि आप ये सोच के आ रहे हैं कि मैं आचार्य जी का एक मंत्र का जाप कर लूँ और बिना तैयारी किए चला जाऊँ, हाँ। तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। हाँ, ये अच्छा हुआ, क्लियर हो गया। नहीं तो लोग यही कहते कि जी ठीक है, ना पढ़ाई करो ना तैयारी करो और बस सीधे पहुंच जाओ, 3 बार अंदर केबिन में घुसने के पहले मंत्र का जाप कर लो तो सिलेक्शन होगा। नहीं भैया, तैयारी करनी होगी, उसके लिए कर्म प्रधान। कर्म तो आप देखिए, कभी एस्ट्रोलॉजी ये नहीं कहती कि आपको कर्म नहीं करना है। तो फिर तो मुकेश अंबानी भी घर बैठ जाता है और मैं भी घर बैठ जाता हूँ। मुझे क्या जरूरत है आपके पास में भी एक अपने विचार लोगों तक पहुँचाने की। कर्म आपको करना ही होगा, लेकिन मैं कर्म करके भी आप देखें ना, बहुत सारे लोगों का भाग्य साथ नहीं देता है, लोगों को सक्सेस नहीं मिलती है। तो यह मंत्र आपको एक से एक और एक मिलकर 11 करेगा, एक और एक मिलकर -0 नहीं। तो बस आप इतना सा ध्यान रखिए कि जो एस्ट्रोलॉजी है वो आपके भाग्य को, आपकी तकदीर को एक अच्छा करने का कार्य कर रही है, लेकिन आप कभी ये मत सोचिए कि भैया हमें घर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, तो बहुत से मंत्र मैंने पूछ लिए हैं गुरुजी से। कुछ अगर ऐसा है जो रह गया है, छूट गया है, आपकी कोई पर्सनल और स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, तो वो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए। दोबारा हमारी मुलाकात होगी तो वो कमेंट देखने के बाद हम पूछ भी लेंगे। 100%। ये जो युद्ध की स्थिति 25 में हमने देखी भारत पाकिस्तान के बीच में बनी, तो वो क्या फिर से रिज्यूम हो सकता है? फिर से क्या शुरू होगा, युद्ध की स्थिति बनेगी? पाकिस्तान के 4 टुकड़े होंगे, उसमें से एक टुकड़ा पहले हो चुका है, जो अगला टुकड़ा जिसकी शुरुआत अभी 2026 में हो जाएगी। मेरा सवाल ये है कि क्या ज्योतिषीय गणना भी ये कह रही है कि अमेरिका मंदी की ओर है, यूरोपियन कंट्रीज मंदी की ओर हैं, और क्या वो असर भारत पर भी दिखता है? देखिए, यदि मैं मंदी की बात करता हूँ तो मंदी की चपेट में सबसे पहले कनाडा और यूके मुझे यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है।